मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप मुझसे पूछेंगे कि दुनिया में सबसे महामूर्ख कौन है, सबसे बड़ा बेवकूफ़ कौन है, सबसे अज्ञानी कौन है, जिसके जीवन में अंधकार अभी नहीं है तो कल जो अवश्य आएगा, वो व्यक्ति था रावण। जिसके बहुत सारे कल्पनाएं थे, जो करना चाहता था जीते जी, लेकिन वो टालता रहा। आज का कल, कल का परसों, परसों का तरसों, जिसे अंग्रेजी में हम बोलते हैं प्रोक्रेस्टिनेशन। मीन्स आलस और अज्ञानता के चलते वो बहुत महत्वपूर्ण काम को भी कल पर छोड़ देता था। तो जब उसकी मृत्यु हो रही थी तो राम ने लक्ष्मण को बताया कि ये रावण तो बहुत ही ज्ञानी था, लक्ष्मण जाओ और इसे कुछ ज्ञान ले लो। तो लक्ष्मण अहंकारी था, ज्ञानी था, वो जाना नहीं चाहता था, लेकिन भाई का बहुत बड़ा भक्त था। तो राम के आज्ञानुसार वो गया और रावण के सर पर खड़ा हो गया और बोला, रावण ए पतित दुष्ट, तू मर रहा है, कुछ बता के जाओ। रावण कुछ नहीं बताया। पहली शिक्षा, अगर किसी से सीखना है तो गुरु होता है। गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरुदेव महेश्वरा, गुरु साक्षात परम ब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु गोविंद दो खरे, काको लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने, जिन गुरु गोविंद दियो बताए। तो लौट के आ गया लक्ष्मण और राम को बोला, देखो वो अहंकारी था, जवाब नहीं दिया। तो राम बोला, तुम गुरु और शिष्य के संबंध को अपमानित किया। अगर किसे सीखना है तो उसके चरण स्पर्श करो, दंडवत करके नमस्कार करते हुए चरण छुओ और फिर ज्ञान आएगा। क्योंकि गुरु कभी भी अज्ञानी, मूर्ख, दुष्ट को, अहंकारी को ज्ञान नहीं देता। आपने सुना होगा, पार्थागोरस एक बहुत बड़ा मैथमेटिशियन और बहुत बड़े वैज्ञानिक थे। वो जब भी किसी को अपने यहाँ सिखाने बुलाते थे तो उसको पहले 2-3 दिन तक भूखे रहने की सलाह देते थे, उपवास करने की सलाह देते थे। जब व्यक्ति भूखा होता है तो उसकी ज्ञान की तृष्णा भी बढ़ती है और उसका शरीर और मन दोनों पवित्र हो जाता है। तो राम ने बोला, जाओ चरण स्पर्श करो और फिर रावण बताएगा तुम्हें। ऐसा ही हुआ। आज्ञानुसार वो जाके चरण स्पर्श किया और रावण को बोला, रावण बताओ सबसे बड़ा ज्ञान दुनिया में क्या है। तो रावण ने कहा, सबसे बड़ा है कि गुरु की इज्जत करो, गुरु से बड़ा कोई नहीं है। सीखना है तो विनम्र बनो, आदर भाव से दंडवत करो, पहला लेसन। दूसरा बोला, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, क्षण में प्रलय होगी, बहुरी करे कब। तो लक्ष्मण बोला, थोड़ा विस्तार से बताओ। तो रावण बोला, वो लोग, भाई देखो, मैं धर्म में विश्वास नहीं करता, मैं कर्म और ज्ञानी हूँ, वैज्ञानिक हूँ, बहुत बड़ा भौतिक शास्त्र हूँ। स्टीफन हॉकिंग्स, न्यूटन, आइंस्टाइन, उस पद चिन्हों पर चलने वाला मेघनाथ साहा, एस.एन. बोस, डी.एन. बोस, इन विचारों पर चलता हूँ। कहानी है। रावण बोला, मैं स्वर्ग जाना चाहता था और ये भगवान भरोसे नहीं, मैं डायरेक्ट स्वर्ग तक सीढ़ी लगाना चाहता था, लेकिन थोड़ा सा अकाल मृत्यु कर दिया, राम ने मार दिया। अब वो अधूरा सपना रह गया। इसीलिए तू मरेगा कब किसी को पता नहीं है। मृत्यु अवश्य भावी है, लेकिन वो पता नहीं है कि कब आएगी और झपट्टा मार के चिल झपट्टा तुम्हें लेके चली जाएगी। इसीलिए मेरे दोस्त, जितने भी इस धरती पर रहने वाले हो, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, काम अधूरा रह जाएगा, तुम्हारी मृत्यु कभी भी हो सकती है। इसीलिए तुम जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग उतार ला ज़मीन पर, जल्दी से जल्दी कर डालो यार। तुम्हें मालूम नहीं है कि तुम तो अंधा चकाचौंध का मारा, तुम बेवकूफ़ है। इसीलिए समय को अपने बस में करना चाहता है, लेकिन समय तो किसी के बस में नहीं है। ये काल चक्र किसी की गुलामी नहीं करता, ये समयों का विनाश करता है सही समय पर, और तुम्हें पता नहीं कि सही समय कब है। इसीलिए जो भी करना है ना, कर डालो। अगर तुम ऐसा है, मठ छिन्नू है, टालता रहता है, तो याद रख, तुम जो भी कुछ काम करते हो ना, इसका दुष्प्रभाव दूसरे लोगों पर ही पड़ता है। कि कार्य होता ही है वो दूसरों के लिए, उससे दूसरे लोग प्रभावित होते हैं। तो तुम तरफ के मरना चाहते हो तो दूसरे के को भैया चक्की में घसीट रहे हो। करना है कर डालो।
कल परसों तरसों रावण सिखाया लक्ष्मण को। धन्यवाद करता हूँ, सीख लो, कल मत आता, आज ही है।